Noi chiediamo se hanno We had asked if we could search his mobile phone for personal photos. foto particolari. तो आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि एक मोबाइल फ़ोन के वजह से 25 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। दूसरा जो है 3 सितंबर से एक नया अपडेट सामने आ रही है, ट्रैवल से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। अगर आप इंटरनेशनल कंट्री से ट्रैवल करके इंडिया आते हो छुट्टी में, या फिर यहाँ से आप घूमने जाते हो, वहाँ से कुछ सामान परचेस करके लेके आते हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, अगर आप स्पाइस जेट से यात्रा करते, स्पाइस जेट एयरलाइन से अगर आप यात्रा करते, डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल यात्रा करते हो, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। क्योंकि आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि कुछ दिन से जो स्पाइस जेट है वो घाटे में चल रही है। अभी थोड़ा दिन पहले ही जो दुबई एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट को रोक दिया गया था, उसके यात्री को बोर्डिंग करने नहीं दिया गया था। कारण बताया जा रहा था कि जो सर्विस चार्ज होता है एयरपोर्ट का, आपको पता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो भी फ़्लाइट जाती है तो वहाँ पे एयरपोर्ट का कुछ चार्ज होता है, वो देना पड़ता है। तो स्पाइस जेट ने वो नहीं दिया था, इसके कारण वहाँ पे जो भी स्पाइस जेट का यात्री थे उनको बोर्डिंग करने से रोक दिया गया था। फिर बाद में आनन फानन में जो कमेटी के लोग थे, जो मेंबर थे, उन्होंने किसी तरह से दूसरे फ़्लाइट में शिफ्ट किया उन लोगों को, यात्रियों को, फिर जाके ट्रैवल करने दिया। तो अगर आप स्पाइस जेट से ट्रैवल करते हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। तो टिकट का कभी भी टिकट कैंसिल कर दिया जा रहा है या फिर फ़्लाइट डिले कर दिया जा रहा है। मतलब पहले के तरीके से अब ये स्पाइस जेट नहीं चल रहा है। तो आप बचे, मेरा जो सजेशन है कि आप स्पाइस जेट का अगर ट्रैवल करना चाहते हो तो उससे आप थोड़ा बचें, नहीं तो आने वाला दिन में कुछ भी प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है। क्योंकि आज के दिन भी मुंबई में 12 घंटा लेट चला है, यानी 12 घंटा फ़्लाइट डिले हो गया। सारे यात्री परेशान थे, सिर्फ वो नुकसान के वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। कोई कर्मचारी हड़ताल पे है, कोई कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है। इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। तो स्पाइस जेट से बिल्कुल आप ट्रैवल ना करें। अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ। दूसरा जो अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि ये 3 सितंबर से एक्चुअली नया अपडेट जारी किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी के तरफ से। बेसिकली जितने भी इंडियन एयरपोर्ट इंटरनेशनल ट्रैवल करके जो आते हैं उन लोगों के लिए बताया गया है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, करते क्या हैं कि हम अभी जो आईफोन 16 जो अभी जल्दी आने वाला है उससे पहले ही अपडेट जारी करके बताया गया। क्योंकि जब आईफोन 15 आया था उस टाइम बहुत सारे लोग अदर कंट्री से, जैसे दुबई से बहुत सारे लोग मोबाइल लेकर आते थे, और वहाँ पे जो टैक्स है वो बिल्कुल कम है, जबकि यहाँ पे 28% जीएसटी है। इसके वजह से 28 से 30 हज़ार तो ऐसे ही फ़र्क पड़ जाता है, जबकि वहाँ सिर्फ 5% है। तो लोग 2-2, 3-3 मोबाइल, 4-4 मोबाइल लेकर आते हैं और लाने का उनको तरीका मालूम नहीं है। वो क्या करते हैं कि पूरी तरह से पैक करके अपने लगेज बैग में डाल देते हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप वहाँ से नया लेकर आएंगे, वो भी सील पैक यानी आपके डब्बा में होगा, तो उस पर आपको यहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप उसे चुराने की कोशिश करोगे यानी नहीं देने की कोशिश करोगे तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, आपको गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो अगर आप अदर कंट्री से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आ रहे हो तो आप पैक करके ना लेकर आए। नहीं, ऐसे ना लगे कस्टम ऑफिसर को कि ये पैक करके सेल करने के लिए या बिजनेस करने के लिए लेकर आ रहा है। अगर आप यूज करने के तरीके से लेकर आओगे तो आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तो इस नियम को लाजिम जान ले, नहीं तो आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा जो अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि मात्र एक मोबाइल के वजह से 25 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। ये शख्स एक्चुअली आ रहा था दुबई से, ठीक है। एक दोस्त ने इनको क्या कि जब काम करते रहते हैं तो दोस्ती हो जाती है, तो वो दोस्त अपने इंडिया घर आने के टाइम उनको एक मोबाइल देता है दूसरे दोस्त, और बोलता है ये हमारे घर पे मोबाइल दे देना। जबकि उनको पहले से रिलेशन मालूम नहीं था, साथ में काम करने से दोस्ती हो गई थी। अब वो मोबाइल आईफोन ही दिया था, बोला हमारे घर पे देना। जब एयरपोर्ट में वो इतना विश्वास हो गया था, जब एयरपोर्ट में स्कैनिंग करने लगा तो पता चला उसमें ड्रग्स है। अब तो ऐसे ही पुलिस आई और पुलिस ने गिरफ़्तार करके इनको सज़ा सुनाया और 25 साल का जेल का सज़ा सुनाया गया। जब ये बोल रहे थे कि ये सामान हमारा नहीं है, लेकिन आपके पास से अगर ये सामान निकला है तो ये आपका है। इसलिए बोला जाता है कि कोई भी अदर कंट्री से अगर कोई सामान दे रहा है, अगर कोई जानने वाला पहचानने वाला, तो पहले उसके सामने खोलकर आप देख ले तभी ट्रैवल करें। क्योंकि एयरपोर्ट ऐसा जगह है जहाँ से आपको गिरफ़्तारी हो सकती है, आप पूरी ज़िंदगी आपको जेल में जाना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। कोई भी कुछ सामान दे तो ना लेकर आए, अगर लेकर आए भी अपने रिलेशन वाले जानने वाले को तो पहले चेक कर ले कि एक्चुअली उसके अंदर है क्या।